Hello everyone. Today I am going to discuss about the communication from the 12th Commerce Business. आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक बहुत ही आम वर्ड है जो कि नॉर्मली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो आइडियाज हैं उनको एक्सचेंज करने का हम काम करेंगे। इन द कम्युनिकेशन एवरी पर्सन एक्सचेंज द आइडियाज थॉट्स विद अनदर पर्सन। तो इसी से रिलेटेड हम इसके टाइप्स एंड जो हमारे इसके बैरियर्स हैं वो क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को क्या करते हो, शेयर करते हो थ्रू द स्पीच, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर। कि आप अपने बिहेवियर से या फिर आप कुछ सिंबल्स देके या फिर रिटर्न में या फिर कोई स्पीच के थ्रू अपने आइडियाज को क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, थॉट्स को एक्सचेंज करते हो, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हो, वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन देयर आर द मेनली 7 पॉइंट्स। फर्स्ट इज द सेंडर। हु इज सेंडर? हु सेंड द मैसेज टू द अनदर पर्सन, हु गिव द मैसेज टू द अनदर पर्सन। सेंडर वो होगा मैसेज भेजने वाला, यानी कि एक पर्सन जो किसी दूसरे को क्या करना चाहता है, मैसेज देना चाहता है। अब जैसे कि इस वीडियो लेक्चर के द्वारा मैं आपको कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका मीनिंग है, उसके टाइप्स हैं, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहती हूँ, तो आई एम द सेंडर। उसके बाद जो मैसेज है आपका वो होगा, मैसेज सेंड किया जाएगा किसके द्वारा, सेंडर के द्वारा। बट उसकी एनकोडिंग होना क्या होता है, जरूरी होता है यहाँ पे। इन द एनकोडिंग जो सेंडर है वो मैसेज भेजते हुए वो यहाँ पर ध्यान रखेगा इन द एनकोडिंग कि जो मैसेज है आपका वो एक प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज में जिसको सामने वाला इजीली क्या करे, रिसीव करके अंडरस्टैंड कर ले या फिर उसको समझ ले। मैसेज प्रॉपर लैंग्वेज में, प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर मोड ऑफ कम्युनिकेशन उसके अंदर क्या करना है, हमें यूज करना है। जैसे बाय टेलीफोन, बाय पोस्टल या बाय टेलीग्राम आपको भेजना है। उसके बाद चैनल, यानी कि मैसेज की सिलेक्ट होने के बाद और मैसेज की एनकोडिंग होने के बाद जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो हमें सिलेक्ट करना है कि किस चैनल का, किस माध्यम का जो सेंडर है वो क्या करेगा, मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज करेगा। मैसेज को कन्वे करने के लिए जैसे कि पुराने समय में होता था हमारा कि जो एक ड्रम है उसका यूज कर लिया जाता था पूरे गाँव को या पूरे मोहल्ले को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो सभी उसकी आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, या फिर कबूतर वगैरह का भी यूज किया जाता था, फिल्मों में भी आपने देखा होगा पुरानी फिल्म्स के अंदर। और आज के टाइम में जो मोबाइल फोन्स हैं हमारे, उनका ज्यादातर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का हमारा यूज किया जाता है। उसके बाद रिसीवर, जब आप चैनल की सिलेक्शन कर लेते हैं और मैसेज को कन्वे कर देते हैं तो वो आपका किसके पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा। और रिसीवर उस मैसेज को क्या करता है, डिकोडिंग करने का काम करता है। डिकोडिंग का मतलब यहाँ पर होगा कि जो मैसेज रिसीवर के पास आया है उसको वो रीड आउट करेगा या फिर उसको समझने की कोशिश करेगा। अब सेंडर ने जिस फॉर्म में वो मैसेज भेजा है उसका उसी शब्दों में मीनिंग रिसीवर गेन करे या फिर प्राप्त करे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि सेंडर ने मैसेज में कन्वे कुछ और किया हो और रिसीवर के द्वारा वो समझ कुछ और लिया जाए, तो रिसीवर को उस मैसेज की क्या करनी होती है, डिकोडिंग करनी होती है। उसके बाद रिसीवर जो है मैसेज रिसीव करने के बाद अपनी फीडबैक उस मैसेज के ऊपर किसको देगा, सेंडर को देगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लोग एक दूसरे के साथ डिफरेंट वेज में अपने मैसेज, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो अलग अलग चैनल के यूज करके हमारा किया जाता है, भेजा जाता है। यहाँ पर दो मेनली हमारे क्या होते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है वर्बल, सेकंड होता है नॉन वर्बल।
तो जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जिसके अंदर जो भी मैसेज हम क्या करते हैं, किसी अदर पर्सन को ट्रांसमिट करते हैं या फिर सेंड करते हैं, वर्बल के अंदर हम कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो वर्ड्स चाहे हम किसी सामने वाले को बोलकर बताएं, चाहे हम रिटन में यानी कि लिखित में उसको लिखकर मैसेज को कन्वे करें। तो दो तरीके होंगे हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी। इट विल बी डिवाइडेड इन द फर्दर टू पार्ट। फर्स्ट इज ओरल वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। इन द ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो वर्ड्स हैं हमारे, उनको बोलकर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशन। ये हमारा फेस टू फेस हो सकता है, फेस टू फेस कोई भी कन्वर्सेशन है, या फिर कोई स्पीच हम सुनते हैं इन द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस में बैठ के। टेलीफोन कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है अलग अलग प्लेसेस पे। वीडियो कॉन्फ्रेंस को आप कर सकते हो, जैसे कि आजकल के टाइम के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका ट्रेंड हमारा चला हुआ है। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो वर्ड्स है हमारे, जो इंफॉर्मेशन है, थॉट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है, वो क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, जो ओरल कम्युनिकेशन है उसका माध्यम हमारा बोला जा सकता है। और फेस टू फेस कन्वर्सेशन इसके अंदर नहीं की जाती। तो इसके अंदर हम लैपटॉप का, टेलीफोन का, या अदर जो हमारे वीडियो से रिलेटेड जो हमारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ द स्पीकिंग। कम्युनिकेशन जो होती है हमारी स्पीकिंग की कई चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, वो प्रभावित होती है उससे, जिसके कारण कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है या उसके अंदर कोई बाधाएं या फिर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो इसके अंदर हमारी क्या करेगी, मैटर करेगी। कि जो वर्ड्स हैं हमारे, वो जो हम बोलकर किसी दूसरे को बताते हैं, वो वर्ड्स हमारे क्लियर हैं या फिर नहीं है, कितनी स्पीड से हम वर्ड्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन के साथ। जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके अपने आप में कुछ एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस हैं। पहला सबसे मेन एडवांटेजेस हमारे इसका ओरल कम्युनिकेशन का ये है कि ये बहुत ही जल्दी फीडबैक की फैसिलिटी जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और अगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन में हम वर्ड्स को यूज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो सामने वाले के एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं कि उसकी फीडबैक क्या हो सकती है। एंड इन द डिसएडवांटेजेस इन द ओरल कम्युनिकेशन, अगर हम आपका फेस टू फेस डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो यूजर्स होते हैं वो असमर्थ होते हैं उसके बारे में डीपली थिंक करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए कि उन्होंने क्या मैसेज डिलीवर किया है। तो यहाँ पर कई बार जो फॉल्टी कम्युनिकेशन है वो भी हमारी क्रिएट हो जाती है इन द ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। एंड इन द रिटन कम्युनिकेशन, जो रिटन मटेरियल है आपका, रिटन वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, सिंबल्स है, पिक्चर्स है, वो किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। एंड इन द रिटन कम्युनिकेशन, जो मैसेज है वो आप ईमेल के थ्रू, लेटर, रिपोर्ट, मेमो, इन सब चीज़ों का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग अपने एग्जाम्स के अंदर रिटन मटेरियल का, रिटन कम्युनिकेशन का क्या करते हो, यूज करते हो। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए, उसकी फीडबैक देने के लिए। तो रिटन कम्युनिकेशन जो होगा इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस।